नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष से इसे सदन में प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नया आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, मेरे रहते भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना सकती, चुनाव में राजद की हार होगी। ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को राहत। गिरफ्तारी पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगाई रोक। दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में ईडी की याचिका पर आप विधायक खान से मांगा जवाब। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। कहा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन दोस्ती बनी रहती है। हमने दोस्त होने के नाते केजरीवाल से मुलाकात की। हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि शिवसेना यूबीटी और अन्य विपक्षी दलों के समर्थकों को उनके क्षेत्रों के लिए कोई विकास निधि नहीं मिलेगी। विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा कि क्या मंत्री अपने पद की शपथ भूल गए हैं। महाराष्ट्र साइबर प्रकोष्ठ और मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समय रैना को एक वेब शो में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी के संबंध में अगले 5 दिन में पेश होने के लिए कहा है। रैना अमेरिका में है और उन्होंने जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सदस्यों से जताई नाखुशी। कहा, आप प्रश्नकाल चलने देते तो मैं शून्यकाल चलने देता। शून्यकाल में सदस्य विभिन्न लोक महत्व के मुद्दे उठाते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद लग सकती है नाम पर मुहर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से नवनिर्वाचित विधायकों ने की मुलाकात। जर्मनी के म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन से पहले हादसा। एक कार ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। लोकसभा में पेश वक्फ बिल पर भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा, अपनी जायदादों पर जितना हक हिंदू और सिखों का है, उतना ही हक मुसलमानों का है। ये हमें कबूल नहीं, इसके लिए हम अंत तक लड़ेंगे। वक्फ बिल पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी नाराज। कहा, यह बिल असंवैधानिक है, इसे मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। संसद में हुआ हंगामा। निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को जारी एटलस 2024 के अनुसार 18वीं लोकसभा के 553 सदस्यों में से कम 74 महिला सदस्य हैं। बंगाल से 11 महिला सांसद निर्वाचित हुई। पुरुषों की तुलना में महिला मतदान ज्यादा रहा। गृह मंत्रालय ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई की सुरक्षा बढ़ाई। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट में के लामा की सुरक्षा जेड कैटेगरी की गई। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें स्वच्छता के लिए 4,907.11 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के लिए 1,693.73 करोड़, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,833.51 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 20 फरवरी को यह तय करेगी कि आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। जैन ने कहा, स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमानों का आधिकारिक गेस्ट हाउस है। 200 साल पुराने इस इमारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी भी ठहरे थे। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से पहले कहा, क्या प्रधानमंत्री अमेरिका से भारतीय नागरिकों को अमानवीय तरीके से वापस भेजे जाने पर भारत की तरफ से सामूहिक नाराजगी व्यक्त करने का साहस जुटा पाएंगे। शेयर बाजार में नहीं थम रही गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 76,139 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 14.85 अंक गिरकर 23,031 अंक पर हुआ बंद। फिल्म केसरी वीर लीजेंड्स ऑफ सोमनाथ किसे बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। सूरज पंचोली फिल्म का टीजर हुआ रिलीज। सूरज पंचोली निभाएंगे गुमनाम योद्धा वीर हमीर जी गोहिल का किरदार। फिल्म में सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय भी अहम रोल में दिखेंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया के विवादित कमेंट के बाद समय रैना का पहला रिएक्शन सामने आया है। कॉमेडियन ने शो के सभी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल से हटाए। समय ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना और खुशी देना था। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।